डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आईसीएसई क्लास 10 के मैथमेटिक्स बाय एमएल अग्रवाल इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्वेश्चन नंबर वन में है कि एक आर्टिकल है जिस पे मार्क है 15,000 रुपीज और डीलर इसे कंज्यूमर को सेल करते हैं 10% के प्रॉफिट पे। रेट ऑफ जीएसटी है 12%। इसमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, यानी ये 12% जो जीएसटी है इसे ऐड नहीं करना है, बस जो सामान का मार्क प्राइस है और इस पर जो प्रॉफिट है इसी को ऐड करके वैल्यू बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या है। टैक्स इसमें ऐड नहीं करना है क्योंकि इसमें एक्सक्लूडिंग टैक्स लिखा होता है। जब एक्सक्लूडिंग है यानी कि जीएसटी इंक्लूड नहीं करना है, विदाउट जीएसटी सेलिंग प्राइस बताना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसका एक फ्लो चार्ट बना है। 15,000 का आर्टिकल है, डीलर कैसे खरीद के लाते हैं 15,000 में और 10% प्रॉफिट रख करके कंज्यूमर को सेल करते हैं। तो इनका सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स है 100 प्लस 10/100 इंटू 15,000। ये 100 प्लस 10 इसलिए लिखे हैं क्योंकि 15,000 तो इसका कॉस्ट प्राइस हुआ और फिर इस पर 10% प्रॉफिट है, 10% ऑफ 15,000 ये हुआ 15,000 और यहाँ से 10/100 इंटू 15,000 प्लस 1500 150 इंटू 10 1500 और इसे सम करेंगे तो आंसर होगा 1650 रुपीज 16,500 इसका सेलिंग प्राइस होगा। तो ये भी एक प्रोसेस है कैलकुलेशन करने का, या फिर सिंपली देखेंगे कि 10% प्रॉफिट हो रहा है तो इसे 100 प्लस 10 लिखेंगे, 100 प्लस 10 बाई 100 और जिस पे भी प्रॉफिट हो रहा है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 16,500 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 2, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर कितना टैक्स पे करेंगे? तो कंज्यूमर के लिए सेलिंग प्राइस है 16,500, इतना में खरीद रहे हैं। तो कंज्यूमर किसी सामान को जितने दाम में खरीदते हैं उस पर टैक्स लगता है, परसेंटेज उसी पे लगता है। 15,000 तो डीलर लेकर के आए, फिर 10% प्रॉफिट ऐड करके 16,500 कंज्यूमर के लिए तय किया। तो कंज्यूमर को पे करना है और जो टैक्स लगेगा वही तय किए गए अमाउंट पे लगेगा। जैसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस रखा गया 16,500 विथ प्रॉफिट, तो टैक्स भी लगेगा तो 16,500 पे। क्वेश्चन में मेंशन है कि टैक्स 12% है, तो 12% ऑफ 16,500 इसे सॉल्व करेंगे। 12% के लिए बाई में 100 ऑफ में मल्टीप्लाई एंड 16,500, 20 से 20 कैंसिल, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1980 रुपीज कंज्यूमर को इतना टैक्स पे करना होगा। इसके बाद में अगर डिटेल हम देखें तो 1980 का हाफ, इसका हाफ होगा जैसे 2 9 18 एंड 0 990 रुपीज दिए जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को और सेम 990 रुपीज ये पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। इस तरीके से हाफ होगा। क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि स्टेट को कितना जाएगा या सेंट्रल को कितना जाएगा, बस इतना पूछा गया कि कंज्यूमर को कितना टैक्स पे करना होगा। तो कंज्यूमर को टोटल 1980 रुपीज पे करना है, ये टैक्स पे करना है। टैक्स का वैल्यू हो रहा है 1980 रुपीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर टोटल अमाउंट कितना पे करेंगे? तो कंज्यूमर के लिए जो कॉस्ट प्राइस हुआ वो तो पे करना ही है,
जैसे कॉस्ट प्राइस हुआ कंज्यूमर के लिए 16,500 और 16,500 पे टैक्स लग रहा है 12%, तो ये टैक्स भी कंज्यूमर को पे करना है। तो 16,500 का टैक्स 12% कैलकुलेट किए तो 1980 हुआ। तो ये टैक्स 1980 रुपीज़ और 16,500 उस सामान का दाम, दोनों को ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा उतना वैल्यू या उतना अमाउंट कंज्यूमर को पे करना होगा इस आर्टिकल को खरीदने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।